हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में 2 स्टोरी पढ़ चुके थे, द फन दे हैड और एक पोएम पढ़े थे, द रोड नॉट टेकन। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है एवलिन के बारे में, दूसरा पार्ट है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एवलिन के बारे में। एवलिन एक ऐसी लड़की है जो सुन नहीं सकती, फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है म्यूजिक के क्षेत्र में। उसको भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है कि जो हम लोग सुन सकते हैं वो फील कर सकती है। वो म्यूजिक को सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती है। वो अपने बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक को फील करती है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान जो है उससे उसका सुनने का पावर छीन नहीं है, लेकिन उसको कुछ ऐसा दी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत ही अच्छा है। What we hear, we feel. जो हम लोग सुन सकते हैं वो फील कर सकती है, far more deeply than any of us. और वो इतना अच्छे से फील कर सकती है जितना हम लोग भी नहीं कर सकते। That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण से वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है। ये जो स्टोरी स्टार्ट होता है एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है कि प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। एक पतली सी लड़की वहाँ पे बैठी हुई है जो 17 साल की है, लेकिन वो देखने में नहीं लग रही थी 17 साल की। पतली सी लड़की वहाँ बैठी हुई है जो ट्रेन के साउंड को जो आ रहा है उसको फील कर रही है, उसका वाइब्रेशन को फील कर रही है, और वो नर्वस है। वो नर्वस है, उसको डर लग रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। This hour crossed jostled for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years. एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। एक पतली सी लड़की जो 17 साल की है लेकिन अपने एज से कम दिख रही है, वो वहाँ बैठी हुई है। Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. वो नर्वस भी है लेकिन एक्साइटेड भी है। वो जो ट्रेन आ रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसको वो फील कर पा रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो उसका पहला दिन है। वो कहाँ पे? रॉयल म्यूजिक एकेडमी ऑफ लंदन में उसका आज पहला दिन है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड हर ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। और ये जो लड़की है, ये जो फेमस म्यूजिशियन है, वो बहुत ही ज्यादा और चैलेंजेस को फेस किया जितना दूसरा म्यूजिशियन नहीं किया है। सी वाज प्रोफाउंडली डीप। वो पूरी तरह से बहरी है, वो कुछ भी सुन नहीं सकती है। अगला है एवलिन लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन का जो हियरिंग पावर है वो ऐसा नहीं है कि बचपन से वो बहरी थी अचानक से चला गया। उसका वो बचपन में सुन सकती थी, उसका हियरिंग पावर धीरे धीरे कम होते गया। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ जो है सबसे पहले उसका जो हियरिंग पावर जा रहा है उसको सबसे पहले उसकी माँ ने नोटिस किया। एवलिन जो है पियानो प्लेइंग के लिए वेट कर रही थी और उसकी माँ उसको बार बार बुला रही थी लेकिन वो सुन नहीं रही थी। तब उसकी माँ को फील हुआ कि कुछ तो गलत है, इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसकी माँ उसको बार बार बुला रही थी लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। फिर उसको अचानक से रियलाइज हुआ कि क्या ये सुन नहीं पा रही है। Says Isabel Glennie for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, वो धीरे अब मतलब जब उसको आज पता चला कि वो सुन नहीं सकती तो बहुत टाइम तक वो अपने टीचर से अपने फ्रेंड से ये बात छुपाती रही कि वो सुन सकती है कि नहीं सुन सकती। ये बात वो बार बार छुपा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो 11 साल की हुई तो सबको पता चलने लगा, क्योंकि हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स। क्योंकि उसका मार्क्स, उसका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे खराब होने लगा, उसका मार्क्स कम आने लगा। तो उसके जो टीचर्स हैं उसके पेरेंट्स को बुलाए और उससे रिक्वेस्ट किए कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसको बोले कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired by a result of gradual nerve damage.
उस टाइम उसको पता चला कि इसका हियरिंग पावर धीरे धीरे डैमेज होने लगा, क्योंकि इसका जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the day. उसके जो उसके टीचर है उसको एडवाइस किए कि इसको एक हियरिंग एड्स लगा दीजिए जिसकी वजह से सुन सकती है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए उसके कान में जो सुन सकती है, और फिर इसको बहरों का स्कूल में भेजिए, स्पेशलिस्ट स्कूल में भेजिए जहाँ इसी के तरह के बच्चे होंगे, वहाँ पे ये अच्छे से सीखेगी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन थी वो इतना जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, अपने लाइफ को वो ऐसे नहीं गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो दूसरों के जैसे नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और वो ऐसा करके भी दिखाई। वो अपने म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन वो देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और वो डिसाइड करती है कि इसको हमको भी बजाना है, ये हम भी बजाएंगे। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fox supported her potential. मैक्सिमम जो टीचर्स थे वो उसको डिस्करेज करते थे, डिमोटिवेट करते थे कि ये नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा, कोई बहरी लड़की म्यूजिक बजा सकती है क्या। लेकिन एक परकशनिस्ट थे रॉबर्ट फोर्ड्स, उसने नोटिस किया कि इसके पोटेंशियल को, बोला नहीं ये कर सकती है। रॉन फॉक्स जो थे उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, बोले ये कर सकती है। परकशनिस्ट होता है जो तबला ये सब बजाता है ना, ही began by tuning two large drums to different notes। फिर वो उसको एक म्यूजिक रूम ले गए और वो ड्रम्स को बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर आईज, ही वुड से। फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम अपना ईयर से मत सुनो, डोंट लिसन टू योर ईयर्स, तो अपना कान से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम अपना बॉडी के कोई और पार्ट से इसको सेंस करने, इसको फील करने की कोशिश करो। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। फिर अचानक से एवलिन को फील हुआ कि वो ड्रम को सुन सकती है। जो हायर ड्रम है उसको वेस्ट के ऊपर पार्ट से सुन सकती है, कमर के ऊपर पार्ट से, और जो लोअर ड्रम है कमर के नीचे पार्ट से वो फील कर सकती है। अचानक से उसको रियलाइज हुआ। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration। वो अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करके छोड़ दी, अपना पूरा दिमाग खुला छोड़ी और अपने शरीर को फिर म्यूजिक को अपना बॉडी से फील करेंगे। द रेस्ट वाज शेयर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो अचीव की वो अपना हार्ड वर्क से अचीव की। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। और उसके बाद से वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, वो यूनाइटेड किंगडम परफॉर्म करने गई थी ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, वो जाके कहीं परफॉर्म करते हैं। तो वो जब 16 ईयर्स की थी तो यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसके बाद वो डिसाइड की कि हम म्यूजिक को ही अपना जिंदगी बनाएंगे। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। वो ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और वो इतना अच्छा नंबर लेके आती है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल एकेडमी म्यूजिक। मतलब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में आज तक उतना अच्छा मार्क्स कोई नहीं लाया, तो एक वो बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आती है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स रिकॉर्ड बना देती है। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और उसके बाद वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल से सोलो परफॉर्मेंस को देने लगती है। मतलब ऑर्केस्ट्रा मीन्स वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, तो सोलो मीन्स अकेले। वो धीरे धीरे अकेले भी परफॉर्म करने लगती है। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 साल का कोर्स पूरा होते होते, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। 3 साल का कोर्स पूरा होते होते उसने सबसे जो टॉप टॉप अवार्ड होता है मैक्सिमम अचीव कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इसके बाद भी वो ऐसा नहीं सोचती थी कि हमने इसको बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसा बहुत कुछ हासिल कर लिया और आगे कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपको पता रहता है कि आप किधर जा रहे हैं, यू ऑल गेट देयर, तो हर कोई अचीवमेंट पा सकता है, हर कोई अपने एम को पूरा कर सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो जो है
टॉप में पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल सेट। वो बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल कर चुकी थी, बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को वो बजा सकती थी, और उसका शेड्यूल पूरा हेक्टिक हो चुका था। उसको मतलब हर जगह परफॉर्म करने जाना रहता था, नेशनल इंटरनेशनल। इसकी वजह से उसका शेड्यूल जो है बहुत बिजी हो चुका था, हेक्टिक मीन्स बिजी हो चुका था। It is intriguing to watch Evelyn function too effortlessly without hearing. ये बहुत ही आनंददायक होता था कि एवलिन परफॉर्म करती थी, बहुत ही खुशी वाला पल होता था। इन आवर 2 hour discussions we never missed a word. ये बताते हैं कि इसका 2 घंटा का इंटरव्यू चला, लेकिन एवलिन एक भी वर्ड मिस नहीं की। 2 घंटे के इंटरव्यू में एक भी वर्ड मिस नहीं की, जो जबकि वो सुन भी नहीं सकती। वो सिर्फ फेस और लिप्स को रीड करके उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। मेल विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। वो बताती है कि जो आदमी होता है उसका जो थोड़ा दाढ़ी होता है, मैं उसके फेस को अच्छे से रीड नहीं कर पाती। वो थोड़ा ऐसा नहीं कि मतलब हंस के बताती है कि हम थोड़ा, जिसके फेस में दाढ़ी होता है मैं उसके फेस को अच्छे से रीड नहीं कर पाती। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। हम सिर्फ उसका लिप्स को नहीं देखते हैं, हम उसका पूरा फेस को रीड करते हैं, स्पेशली उसके आंख को देखते हैं। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिप। वो जो है बहुत अच्छा से बोल रही थी, मतलब फ्लोलेसली, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड गलत हो रहा था, पूरा अच्छे से बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। फिर वो बताती है कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि हम 11 साल तक सुन सकते थे। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन वो बोलती है कि हमको ये नहीं समझ आता है कि हम जापानीज और फ्रेंच कैसे सीखे, लेकिन अगर हम ये स्कॉटिश और ये इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि हम 11 साल तक सुन सकते थे, तो 11 साल तक सीखे थे ये सब। As for music, she explains it goes in through every part of my body. और बात अगर म्यूजिक की हो, तो म्यूजिक तो हमारे शरीर के हर पार्ट्स में है, मेरे शरीर के हर पार्ट्स में। इट टिंगल्स इन द स्किन, या मेरे स्किन में फील होता है। मैं चिक बॉन्स, मेरे चिक बॉन्स में फील होता है, इवन इन माय हेयर, और मैं अपने बालों में भी फील कर सकती हूँ म्यूजिक को। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो स्टिक से म्यूजिक को अपना फिंगर पे पास होते हुए फील कर सकती है। While leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और वो जब ड्रम बजाती है तो वो अपने बॉडी में भी उसके रेजोनेंस को फील कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet up and her legs. जब वो किसी वुडन वुडन वाला प्लेटफॉर्म पे चलती है तो अपने शूज को उतार देती है, ताकि वो पैर से उस वाइब्रेशन को अपने शरीर में फील कर सके। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत ही मतलब सेटिस्फाई करती है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाती है। इन 1991 शी was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award, और 1999 में उसको फेमस सोलोइस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड मिला। सीएस मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, एक फेमस परकशनिस्ट था जेम्स ब्लेड, उसने कहा, गॉड ने हैव टेकन अ हियरिंग। भगवान ने इसके सुनने की क्षमता को छीन लिया, भगवान ने इसके सुनने की क्षमता को इससे ले लिया है। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन फिर इसको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, कुछ ऐसा दिया है, कुछ स्पेशल दिया है। वाट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुन सकते हैं वो फील कर सकती है। आर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बहुत ही ज्यादा डीपली फील कर सकती है, हम लोग की अपेक्षा वो ज्यादा डीपली फील कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही वजह है कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. एवलिन बोलती है कि हम वर्कaholic, हमको काम करने में अच्छा लगता है, हमको बैठना पसंद नहीं कि हम बैठ के ऐसे टाइम पास करें। I just go to work, हमको काम करना पड़ता है। Often harder than classical musician, और क्लासिकल म्यूजिशियन से ज्यादा काम करना पड़ता है। But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives
free concerts in prisons and hospitals. एवलिन का रेगुलर कंसर्ट होता था, वो हर जगह जाती थी, उसका डिमांड था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फ्री कंसर्ट्स देती थी। कारागार में या फिर जेल में या फिर हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट्स देती थी। She also gives high priority to classes for young musicians. और वो जो यंग म्यूजिशियंस होता था उसको प्रायोरिटी देती थी, उसको क्लासेस देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is finding inspiration for deaf children. वो जो थी इंस्पिरेशन थी, चमकता हुआ इंस्पिरेशन थी वो उस बच्चे के लिए जो डीफ है, जो हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी। They see that there is nowhere that they cannot go. जिसको लगता था कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, वहां तक जाने के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी, वो हर हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने अपने उस एज में इतना कुछ हासिल कर लिया था